Hi guys, welcome back to my channel. This is Harpreet and you're watching Corporate Brown Parents and Happy New Year आप सबको। चिराग तुम कुछ बोलना चाहोगे? हैप्पी न्यू ईयर गाइस। और कुछ मेरे फैंस को हैं? पता तुम्हें कितने सब्सक्राइबर हो गए मेरे? 122 सब्सक्राइबर अपनी दम पे। तो गाइज ये जो मेरी स्ट्रगलिंग स्टोरी है मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगी। जीरो से मैंने स्टार्ट किया था और 3-4 महीने में मैं 122 सब्सक्राइबर पे पहुंच गई हूँ। कई लोगों से मैंने खुद बोल बोल के सब्सक्राइब करवाया है और कुछ 3-4 मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं गाइस। सो गाइस हमारा आज का प्लान है, आज है 1 तारीख और हम जा रहे हैं गुरुद्वारे मत्था टेकने और उसके बाद हमारा एक छोटा सा प्लान है वो हम आपको आगे दिखाएंगे। एंड चलो बढ़ते हैं आगे एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल वंस अगेन, बाय बाय। हे यू गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हरप्रीत एंड यू आर वाचिंग कॉर्पोरेट ब्राउन पेरेंट्स। एंड पहले आप सबको विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आप लोग का न्यू ईयर बहुत अच्छा गया हो। दिन का कह रही हूँ, साल का पहला दिन बहुत अच्छा गया हो। आज है 2 तारीख एंड फाइनली मुझे टाइम मिल ही गया अपना न्यू ईयर वाला व्लॉग अपलोड करने का। एंड आई होप कि आज 2 तारीख है एंड आज ही मैं अपना व्लॉग अपलोड कर दूँ। तो अभी तो आई जस्ट हैव स्टार्टेड दिस एडिटिंग, लेट्स सी आज फिनिश हो पाती है कि नहीं। सो गाइज़ ये है 31 तारीख का दिन, सुबह सुबह का। यहाँ टाइम हो रहा था अराउंड वही 11 बजे के आसपास। आंटी आती हैं तो वही टाइम हो रहा होगा। मैंने सबसे पहले आंटी को लगा दिया इनारा की मालिश करने के लिए। तो वैसे अभी इनारा ठीक है बट मैं इसकी पूरी मालिश नहीं करवा रही हूँ, तो सिर्फ इसकी टांगों की मालिश होती है अभी। एंड यहाँ पे मैं वही जो दिन के काम होते हैं, कपड़े वगैरह सेट करके रख रही थी। बच्चे के इतने कपड़े हो जाते हैं, डेली वॉश होते हैं, कभी कुछ कभी बेडशीट, एंड सर्दियों में तो वैसे ही इतने कपड़े होते हैं। तो यहाँ पे मैं अलमीरा में सामान वगैरह सेट करके रख रही थी एंड यहाँ पे साथ साथ में हो रही है इनारा की मालिश। सो गाइज़ अब टाइम है नारा को कुछ खिलाने का एंड साथ में यहाँ पे मैंने अपनी ग्रीन टी भी बना ली थी। और तब तक चिराग आ गए थे, वो धूप में आराम से बैठ के धूप सेक रहे थे। तो मैंने चिराग को बोला कि अब आप चीकू खिलाओ इनारा को और मैं इंजॉय करूँगी अपनी ग्रीन टी। ऑल्सो आज मैंने इनारा को नहलाया नहीं है तो मालिश करके कपड़े पहना दिए थे। अब वो मस्त घूम फिर रही है क्योंकि यार ठंड बहुत ज़्यादा है तो बेटर है कि बच्चे को अवॉइड करो नहलाना 1-2 दिन जब ठंड पीक पे हो, वो बढ़िया रहता है रैदर देन बच्चे को नहलाओ और बच्चा बीमार पड़ जाए। तो बस गाइज़ यहाँ पे चीकू मैं ले गई थी अंदर और मैंने एंजॉय की अपनी ग्रीन टी और बाप बेटी ने मिलके खाया चीकू। सो गाइज़ अब हम आ गए हैं शाम के टाइम पे। सो टाइम हो रहा होगा अराउंड 6:30 पौने 7 और इसी टाइम पे हमारे घर में शाम की चाय बनती है, स्पेशली जब छुट्टी वाला दिन हो। सो यहाँ पे बन रही शाम की चाय और साथ में मैंने इनारा की दाल भी रख दी थी डिनर के लिए। ये भी ऑलमोस्ट बन गई थी। एंड आज है ये ना 31 की क्लिप है। सो यार हमारा ना कुछ प्लान था 31 पे बट वो नहीं हो पाया, मतलब उस तरीके से नहीं हो पाया जैसे हमने सोचा था। मतलब मैं कोई पार्टी वार्टी में जाने वाली बात नहीं कर रही कि हमारा कुछ प्लान था कुछ 31 पे कुछ करने का, वो नहीं। मैं किसी और प्लान की बात कर रही हूँ। मतलब मैंने सोचा था कुछ चीज़ बड़े अच्छे तरीके से करने की, वो चीज़ हमने की बट वो उस हिसाब से नहीं हो पाई। मतलब जैसे मैंने सोचा था मन में बहुत ही क्यूट तरीके से मुझे करनी थी कुछ चीज़ें, वो नहीं हो पाई। खैर छोड़ते हैं इस बात को। ये अचार देखो आप, मम्मी ने बनाया है, बहुत ही यम्मी अचार। और मम्मी सर्दियों में यार इतने बढ़िया बढ़िया अचार बनाती हैं। वैसे तो हर सीज़न के लिए बनाती हैं बट सर्दियों के अचार तो गजब ही होते हैं। एंड यहाँ पे बन गई इनारा की दाल। सो मैंने यहाँ पे इनारा को बिठा दिया था चेयर पे और फिर खिलाई इनारा को दाल। एंड उसके बाद हमने जाना था, मैं जिस प्लान की बात कर रही हूँ, कुछ चीज़ें वगैरह लेने के लिए जाना था, मैं आपको आगे बताऊँगी। सो अभी मैं बोलना बंद करती हूँ एंड बढ़ते हैं व्लॉग में आगे। गुच्ची जी को
देख लो मम्मा को। सो गाइज़ यहाँ पे हम सबका डिनर वगैरह हो गया था और अब मैं आ गई थी किचन साफ़ करने के लिए। किचन साफ़ किया, बर्तन वगैरह सब धोने थे क्योंकि जैसे मैंने बताया ये 31 तारीख की क्लिप है एंड 1 तारीख को मेड छुट्टी पे थी, तो बर्तन वर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, सारे धो के रखने थे, अदरवाइज़ देन अगले दिन बहुत ज़्यादा पाइलअप हो जाते हैं। सो रात को ही मैंने धो के रख दिए थे, किचन विचन साफ़ करके रख दी थी, तो बहुत सारे बर्तन थे। यहाँ पे मैंने बर्तन वर्तन साफ़ किए, किचन साफ़ की और ये सारा करने से पहले ना, मतलब इनारा की दाल वगैरह बनाने के बाद हम चले गए थे मार्केट। जो मैं बता रही थी कि मैंने कुछ प्लान किया था, कुछ सामान लेना था, तो वही सारी चीज़ें लेने के लिए गए थे। बट मैं उस चीज़ का शूट नहीं कर पाई क्योंकि बाहर यार इतनी गंदी वाली ठंड थी ना, इतनी गंदी, तो हम फटाफट से गए और सामान लेके आए क्योंकि एक तो इनारा कैप बिल्कुल नहीं पहनती और उसको लेके गए थे साथ में, और इतनी गंदी वाली ठंड थी, इसलिए फटाफट से हम गए, सामान लिया और भागे। और इसी सब चक्कर में ना मैंने जो जो चीज़ें सोची थी, जिस तरीके से प्लान किया था, वो सब नहीं हो पाया क्योंकि एक तो बच्चा कैप वैप पहन ले, अपना सर वगैरह अच्छे से ढक ले तो इतनी टेंशन नहीं होती, आप बहुत ठंड में लेके जा सकते हो। बट अब वो बड़ी हो गई है, बिल्कुल 1 सेकंड भी वो लड़की कैप नहीं पहनती, तो उसे बाहर निकालना इतने ठंडे मौसम में मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो चिराग उसे गाड़ी में लेके बैठे हुए थे और मैं फटाफट से गई और सामान लेके आई। सो या गाइज़ यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा खलारा भी मचा हुआ था घर में, तो मैंने बर्तन वर्तन तो साइड में करके रख दिए थे जो धोने थे। उससे पहले मैंने सोचा कि यार थोड़ी साफ़ सफाई कर देती हूँ, बहुत ही घर ना इधर उधर बिखरा हुआ था। तो ये ना मैंने 2 वार्मर्स मंगवाए थे नारा के लिए, तो ये साइज़ उसको बड़ा था, तो ये भी रिटर्न के लिए मैं रख रही थी। ऑल्सो डाइनिंग टेबल थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करके रख रही थी, सामान इधर उधर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, तो यहाँ पे बस मैं वही घर का काम और ये सब कर रही हूँ। क्या हो रहा है भाई? सबको भी छोड़ दे मेरे को। हाँ। तब तक वो हमारे बहाने लगते हैं। ओ ड्रामेबाज, ड्रामेबाज अंकल। ओ बीवी ठंड में बर्तन धो रही है, बीवी का तो लगी ठंड, बीवी बच्चा भी संभालती है, ऑफिस भी जाती है। ओ ड्रामेबाज, ड्रामेबाज अंकल। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어
गाइज़ हम पहुंच चुके हैं 2024 में। ये है 1 तारीख की क्लिप। तो यहाँ पे मैं उठी, नहाई धोई और सबसे पहले भगवान जी को मत्था टेका। एंड हियर आई एम विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप ये साल सबके लिए बहुत बहुत अच्छा रहे, सबकी सारी विशेस कंप्लीट हों एंड सबके घर में खुशियाँ आएँ, सब हेल्दी रहें, वेल्दी रहें। सो या गाइज़ विद दैट नोट बढ़ते हैं आगे। सो मैं जो आपको बता रही थी कि मैंने कुछ प्लानिंग कर रखी थी, तो ये ना मैंने पहले ही सोच लिया था कि न्यू ईयर पे मेरे को कुछ कैप्स लेनी है और वुलन सॉक्स लेनी है, वो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है छोटे छोटे बच्चों में। सो यहाँ पे मतलब मैंने कितने पेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँगी ये नहीं सोचा था, वो हमने सोचा था कि उसी टाइम पे डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन द रेट कि एक पेयर हमें कितने का पड़ता है, एक पेयर ऑफ सॉक्स और कैप कितने का पड़ता है, उस हिसाब से जितना हमारा बजट होगा तो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने फिर लिए थे 15 पेयर ऑफ सॉक्स एंड 15 पेयर ऑफ वुलन कैप्स। और ये चीज़ मतलब मैंने यही सोचा था देने का और वही मैंने दिया। बट देन मेरे को ये चीज़ थोड़े से क्यूट तरीके से देनी थी बच्चों को, जैसे कि अच्छे से गिफ्ट पेपर में रैप करके, और न्यू ईयर का छोटा सा कार्ड लगाना था, ऊपर एक कैंडी लगानी थी, बट उस तरीके से नहीं हो पाई चीज़ें। कोई नहीं गाइज़, नेक्स्ट टाइम मैं कर लूँगी। आपके इंटेंशंस जो हैं वो प्योर होने चाहिए। सो यहाँ पे बस मैं एक एक सेट पॉलीथीन का बना के रख रही थी। तो यहाँ पे कुछ बिस्किट थे और एक एक बनाना था और सॉक्स और कैप्स ये हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी छोटे छोटे बच्चों में। तो यहाँ पे मैं वही पैकिंग वगैरह करके रख रही हूँ। तो चलो बढ़ते हैं आगे। Life in a world that keeps changing, think that it's progress you're making, copy and paste pretty faces all the time, pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle, web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes, show off your fantasy reality, whoa, that's yours but I'll keep doing mine. You be living your good life, catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You be living your good life, catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Beautiful people still make mistakes. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. सो गाइज़ फाइनली यहाँ पे पैकिंग वगैरह हो गई थी, एक एक सेट बना के मैंने रख दिया था और बस अब थोड़ी देर में हमें निकलना था गुरुद्वारे के लिए। सबसे पहले हमने जाना था गुरुद्वारे मत्था टेकने और फिर हमने ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, ऐसा हमने सोचा था। बट गुरुद्वारे जाते जाते ही रास्ते में हमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे बच्चे मिल गए जो एक्यूरेट उसी एज के थे जिस साइज़ के मैंने सॉक्स एंड कैप्स लिए थे, तो हमने रास्ते में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सो यहाँ पर अब पैकिंग वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी इनारा की चोटियाँ बनाने के लिए और कपड़े इसको इसके पापा ने पहना दिए थे। और आज ना इनारा थोड़ा सा परेशान हो रही थी क्योंकि इसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, इसलिए हमने कुछ आगे का प्लान नहीं बनाया था। हमने यही सोचा था कि बस गुरुद्वारे जाएंगे और मत्था टेक के आ जाएंगे क्योंकि इनारा बहुत परेशान करने वाली है। बट मेरी छोटी सी बेटी ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया है, तो रास्ते में सो गई थी, गुरुद्वारे में भी सो रही थी। तो गुरुद्वारे मत्था टेकने के बाद हम वहाँ पर थोड़ी देर बैठे, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम गए एक क्यूट से कैफ़े में कॉफ़ी पीने। और जब से इनारा हुई है ना, आई थिंक दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मैं किसी जैसे कोजी से कैफ़े होते हैं, मुझे वहाँ पे जाना बहुत पसंद है। वहाँ पे बैठो, कॉफ़ी वॉफ़ी इंजॉय करो। बट जब से इनारा हुई है मैं नहीं गई क्योंकि ऐसी जगह पे ना आप रिलैक्स करने जाते हो और बच्चे के साथ नहीं हो पाता, बच्चा बहुत परेशान करता है यार। बट उस दिन इनारा इतने ज़्यादा अच्छे मूड में थी ना, वो सो के उठी और आराम से बैठी हुई थी, बिल्कुल परेशान नहीं कर रही थी। तो हमने इसलिए डिसाइड किया कि हम जाते हैं, न्यू ईयर भी है तो चलो एक अच्छी सी कॉफ़ी पी के आ जाते हैं। तो हमने इंजॉय की अपनी बढ़िया सी कॉफ़ी। उसके बाद हम घर आ गए थे, ठंड बहुत गंदी वाली थी। सो या गाइज़ यही था हमारा छोटा सा न्यू ईयर। अब बढ़ते हैं व्लॉग में आगे।
सो गाइस निकलते निकलते हमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, 2:30 पौने 3 तो घर पे ही हो गए थे और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो वी थॉट कि चलो घर से खाना खा के चलते हैं, लंच तो बना ही हुआ था। तो यहाँ पे मैं काट रही थी मूली लंच के साथ खाने के लिए। और ये मूली ना हमारे घर के पीछे पार्क है, वहाँ पे लगी हुई है, बिल्कुल ही ऑर्गेनिक। क्या टेस्ट है इनका मैं बता नहीं सकती, मतलब पूरी मूली बंदा ऐसे ही खा जाए जैसे मूली खाना पसंद है, बहुत ही मीठी थी। सो यहाँ पे मैं बस लंच की तैयारी कर रही हूँ और लंच करके फिर हम फटाफट से निकल गए थे गुरुद्वारे। सो गाइज़ फाइनली हम लोग गुरुद्वारे पहुंच गए थे और हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि 1 तारीख को होती है गुरुद्वारे वगैरह में भीड़, बट नहीं थी। मे बी हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे इसलिए।